नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, नेहरू और जिन्ना की करतूतों का अंजाम भारत आज तक झेल रहा है। जो कश्मीर भारत का था, उस मुद्दे को हमेशा के लिए यूएन के अंदर नेहरू ने लटकाकर देश का बंटाधार तो कर ही दिया था। क्या नेहरू कम थे कि उनके बाद आने वाली उनकी आगे की संतानों ने देश का और बेड़ा गर्क कर दिया। और उसी में शामिल है कांग्रेस, जो नेहरू और गांधीवादी विचारधारा के चलते अपने ही देश की दुश्मन बन चुकी है। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण के चलते हुए कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन जब कोई राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री आया और उसने पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखा दी और कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया, क्या कांग्रेसी उसका भी विरोध करने लगे। मोदी के विरोध करने के चक्कर में कब यह लोग देश का विरोध करने लगे, इन्हें यही नहीं पता चला। ऐसा केवल इसलिए हो सका क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में ही देश के लिए गद्दारी इनके नस नस में जो भरी है। दोस्तों, जिस कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में कितना विकास हुआ, यह बात तो कश्मीर में रहने वाले लोग ही जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश की विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही थी और लोकतंत्र की हत्या का रोना रो रही थी। और यह लोग खुद को कश्मीर के लोगों का हिमायती बता रहे थे और उनके हक के लिए लड़ने की बातें कर रहे थे। लेकिन आज उसी कश्मीर के लोगों ने इन विपक्षी पार्टियों के गालों पर जोरदार चाटा मारा है, जिसकी छाप जल्द मिटने वाली नहीं है। अभी बीते दिनों किसी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कश्मीर को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद से ही जनता का आक्रोश उनके खिलाफ कम नहीं हुआ है। लेकिन जिस कश्मीर को लेकर उन्होंने यह बयान दिया था, अब उसी कश्मीर के लोग भी दिग्विजय सिंह का विरोध कर रहे हैं। अब क्या यह पूरा मामला, उसे समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी समेत कई दलों ने दिग्विजय सिंह के बयान पर आपत्ति जताई है और इसे पाकिस्तान के समर्थन वाला बयान करार दिया है। दरअसल अभी बीते दिनों दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से लीक हो रहा था, जहां पर वो एक पाकिस्तानी पत्रकार से कश्मीर के मुद्दे पर बात करते हुए कहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, तब कश्मीर में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया था। इस दौरान इंसानियत को ताक पर रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया था क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य में एक हिंदू राजा था। सिंह ने कहा, दोनों ने साथ काम किया था। दरअसल कश्मीर में सरकारी सेवाओं में कश्मीरी पंडितों को आरक्षण दिया गया था, इसलिए अनुच्छेद 370 को रद्द करना और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा कम करना अत्यंत दुखद निर्णय है। हमें निश्चित रूप से इस मुद्दे पर फिर से विचार करना होगा और हमारी पार्टी जब सत्ता में वापस आएगी तो वो इस मुद्दे पर दोबारा विचार जरूर करेगी। इसके बाद जिस जम्मू कश्मीर के हिमायती बनते हुए दिग्विजय ने यह बयान दिया था, आज उसी घाटी में अब उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दिग्विजय सिंह के इस विवादित बयान के खिलाफ घाटी में भी आक्रोश है और इस पर जम्मू कश्मीर की राजनीति दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। एक खेमा कांग्रेस नेता के बयान का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसकी खिलाफत भी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने दिग्विजय के बयान का समर्थन किया है। वहीं बीजेपी और डोगरा फ्रंट खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं। डोगरा फ्रंट ने सोमवार को जम्मू में दिग्विजय सिंह के खिलाफ रैली निकालकर उनके बयान की निंदा की। डोगरा फ्रंट ने कांग्रेस पार्टी से उनके नेता के बयान पर सफाई देने की मांग भी की है। साथ ही कहा कि ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। जम्मू में प्रदर्शनकारियों ने दिग्विजय सिंह की तस्वीरों को जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता का कहना था कि इस तरीके के बयानों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के समर्थक हैं, इसलिए ऐसे नेताओं को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अशोक गुप्ता ने कांग्रेस से इस बयान पर अपना रुख स्पष्ट करने की भी मांग की है। वहीं इसके उलट जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय के बयान का खुलकर समर्थन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने क्लब हाउस चैट के दौरान दिग्विजय सिंह द्वारा की गई टिप्पणी की सराहना की और कहा कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को महसूस किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं दिग्विजय सिंह जी का बहुत ज्यादा आभारी हूं, उन्होंने लोगों की भावनाओं को महसूस किया है। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इसके ऊपर यानी कि आर्टिकल 370 पर दोबारा गौर करेगी। ऐसे में आपको इस बात पर गौर करना चाहिए, यह वही लोग हैं जो एक समय पर दलित और गोरखा को जम्मू कश्मीर की नागरिकता
नागरिकता मिलने का भी विरोध करते थे। आज ये लोग अपने आप को जम्मू कश्मीर का हितैषी दिखा रहे हैं। दरअसल पिछले साल 50 से अधिक दलित और गोरखा को जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी बनाए गए और इन्हें पिछले साल जून में इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया। आपको बता दूं कि वाल्मीकि और गोरखा समुदाय के जिन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोग हैं। इनमें से कुछ 1947 में देश के विभाजन के बाद यहां आए थे, तो कुछ 1957 में पंजाब से सफाई के कार्य के लिए लाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन जम्मू कश्मीर को समर्पित कर दिया और अपने पूरे जीवन भर मैला ढोया। इसके बावजूद भी यहां की पार्टियों ने इन्हें जम्मू कश्मीर की नागरिकता तक नहीं दी, जिसके बाद मोदी जी ने इनका दर्द को समझा और इन्हें वहां की नागरिकता दी। दूसरी ओर बिहार से आने वाले वरिष्ठ IAS अधिकारी नवीन चौधरी को स्थायी निवास का प्रमाण पत्र मिलने पर भी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने उस समय बहुत ज्यादा ऐतराज जताया था और हंगामा मचाया था। आपको बता दूं कि चौधरी केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र हासिल करने वाले गैर राज्य के पहले शख्स हैं। असल में पहले गैर राज्य के लोग जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर सकते थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो नया डोमिसाइल कानून लागू किया गया है, उसने दूसरे राज्य के लोगों के लिए भी यहां के स्थायी निवासी बनने के दरवाजे खोल दिए। चौधरी सहित अन्य लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए जाने के विरोध में पिछले साल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस NC और अलगाववादी अमलगाम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बहुत ज्यादा बवाल मचाया था। उन्होंने इसे मुस्लिम बहुल केंद्र शासित प्रदेश की जनसांख्यिकी में बदलाव की साजिश करार दिया। साथ ही कहा कि RSS के इशारे पर सरकार ऐसा कर रही है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। यही लोग हैं जो कश्मीर में विकास नहीं होने दे रहे थे और अपने ही आस्तीन में सांपों को पाल रहे थे, लेकिन धारा 370 हटने के बाद इनका धंधा और इनके आस्तीन के साथ सब समाप्त हो चुके हैं। जिस धारा 370 को हटाना इन पार्टियों को लोकतंत्र का नाश और पता नहीं क्या क्या लग रहा था, उसकी भी असलियत आपको पता ही है, मुझे वो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन धारा 370 हटने की खुशी घाटी के लोगों में अलग ही देखने को मिली थी। पिछले साल दिसंबर के महीने में चुनाव थे, तब इतिहास में पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी गोरखा और वाल्मीकि समुदाय के लोग भी मतदान कर पाए थे। अभी तक यह अभागे और उपेक्षित समुदाय राज्य के चुनाव में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने न सिर्फ इनको कश्मीर से धारा 370 को हटाया, बल्कि उसके साथ ही इन लोगों को उनका अधिकार भी दिया। सिर्फ यही नहीं, रोशनी एक्ट के अंधेरे से जम्मू कश्मीर का आम नागरिक तक परिचित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस के तमाम राजनेताओं, नौकरशाहों और उद्योगपति भूमाफियाओं ने इस एक्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि को हड़प लिया था। अब उस जमीन का हिसाब किताब किया जा रहा है और उसे इनके कब्जे से मुक्त कराकर आम जनता की आवश्यकताओं और हितों के अनुरूप उपयोग भी किया जाएगा। ऐसी तमाम असंवैधानिक और सांप्रदायिक नीतियों के पर्दाफाश और अंधेरगर्दी और अराजकता पर अंकुश लगाने से नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसे चिर प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल पिछले साल से ही घबराए हुए हैं और लगातार इस कानून को वापस करने की मांग कर रहे हैं। ये लोग इतना गिर चुके हैं कि पिछले साल अनुच्छेद 370 की बहाली के बाद फारूक अब्दुल्ला द्वारा चीन से सहायता लेने की बात करना और महबूबा मुफ्ती द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली तक तिरंगा न उठने की बात कहना इनकी राष्ट्रभक्ति और असल इरादों का खुलासा करती है। लेकिन ये लोग कितने भी हाथ पांव मार ले, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता चाहे कितने ही ट्वीट कर ले या बयान दे दे, लेकिन भारत की जनता को पता है कि उनको क्या चाहिए और मोदी उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।